So let's start our today's lecture. In the previous lectures, we have studied how to analyze a BJT amplifier. ठीक है, तो एसी एनालिसिस हम कर रहे हैं, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस हम कर रहे हैं। इनपुट पे आप स्मॉल एसी वोल्टेज देते हैं, आउटपुट पे आपको एम्पलीफाइड वर्जन उसका मिल जाता है। तो उसके लिए जो है वो आपको पता ही है, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं कैपेसिटर, और जो डीसी सप्लाईज हैं उनको आप ग्राउंड कर देते हैं, और फिर सर्किट में जो आर ई मॉडल था, जो 3 टर्मिनल्स हैं बीजेटी के, वहाँ पे उनका मॉडल जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, और कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स फाइंड करते हैं, जैसे इनपुट इम्पीडेंस है जेड आई जेड नॉट, आउटपुट इम्पीडेंस है, आउटपुट करंट है, इनपुट करंट है। इस तरह की वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं। लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि जब भी एसी एनालिसिस करने को कहा जाए किसी भी बीजेटी एम्पलीफायर का, तो आपको सबसे पहले डीसी एनालिसिस भी करना पड़ता है। चैप्टर 4 अंडरस्टूड है कि चैप्टर 5 में यूज़ होगा। तो इसी क्योंकि सिलसिले में सर वो हर एक के अंदर तो वो आर ही पूछ लेता है आपसे। बिल्कुल आर ई वो पूछ लेते हैं, और वो जो है वो एनालिसिस आई के बगैर आपकी निकलती नहीं है, और नहीं। आई आपका डीसी से आता है। और आई ई के लिए पहले आई बी फाइंड करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस, हम्म, तो बीटा से मल्टीप्लाई करके आप ऐसे जो ही है है। वो चीज़ें। तो उसी सिलसिले में ये सारी एक जैसी हैं, जिसने एक दो कॉन्फ़िगरेशन कर ली बाकी भी उसको आ जाएंगी। किधर गया? सर फंडा सारों में सेम लगता है, केवीएल ठोकी जाओ या जो भी करना है करते जाओ, बस आपका काम है जवाब निकालना। बिल्कुल। तो उसी सिलसिले में ये एक मीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको हम देखते हैं। ये इस तरह की इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहला जो स्टेप होगा वो यही होगा कि आप वीसीसी को क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, और इन कैपेसिटर्स को आप क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जब इनको ग्राउंड करेंगे तो ये आर बी यहाँ पे आ जाएगी नीचे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये जो क्या नाम है इसका, कलेक्टर है, ये दूसरी साइड पे चला गया। तो ये सर्किट आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा। उसने बनाया नहीं हुआ, लेकिन चले मैं आपको, आप यहाँ तो अब वाइट बोर्ड नहीं है, लेकिन ये कलेक्टर ग्राउंड हो जाएगा डायरेक्ट। कलेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा, आर बी इधर आ जाएगी, और फिर आपने ये मॉडल इस जगह पे एंटर करना है। और पहले जो हम मॉडल एंटर करते थे तो आर ई भी 0 होता था, लेकिन इस केस में आर ई जो है वो 0 नहीं है, उसको कोई वैल्यू है। एमिटर से आउटपुट ले रहे हैं आप, देखिए ये इसमें एक खास फर्क है। आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, ऐसे ही है। एमिटर टर्मिनल से। पहले हम कहाँ पे लेते थे, कलेक्टर में। कलेक्टर से आप आउटपुट ले ही नहीं सकते, क्योंकि कलेक्टर क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा एसी एनालिसिस हम्म। में। तो सर आर ही हमारे पास, सर आर ही सर से यहाँ पे हम खत्म नहीं ना कर सकते, क्योंकि ये जो कैपेसिटर C2 है हमारे पास, पहले ये ग्राउंड होता था। जब ये ग्राउंड होता था, शॉर्ट होने के बाद ये हमारे पास वहां पे बाईपास कर देता था उसे। हाँ, पहले ये होता था, ये पैरेलल में होता था आर ई के कैपेसिटर। ठीक है। इस केस में चूंकि ठीक ये है। पैरेलल में नहीं है, तो ये इसको बाईपास नहीं कर सकते। शॉर्ट तो ये अब भी हम्म। हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो इन 3 टर्मिनल पे आपने मॉडल इंसर्ट कर देना है। ठीक है। तो वही हमने ये 3 टर्मिनल पे कलेक्टर, बेस और मीटर की जगह ये मॉडल इंसर्ट कर दिया। आपको पता है ये बीटा आर ई होता है। मीटर जो है वो आपको पता है ग्राउंडेड है, बट थ्रू रजिस्टर, ठीक है। तो उस केस में यही मॉडल बनता है, ये वाला। इससे पहले हम एक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं, उसमें यहाँ पे सिंपल आर ई आता था, और इधर बीटा आई बी की बजाय अल्फा आई सी आता था, ठीक है। वो और जी थी, सर। वो कॉमन कौन सी थी, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसमें अल्फा आई ई आता है, और वो आई आई सी आता है, और वो आई ई के इक्वल होता था वो। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज होगा, वो एक स्पेशल केस था। और मीटर के साथ रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस तो जारी बात है ऐसे आ जाएगी। और ये कलेक्टर करंट आपको पता है बीटा टाइम्स आई बी होता है,
तो ये करंट कंट्रोल करंट डिवाइस बन जाती है। तो ये हम आगे जो चैप्टर 5 में हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे ना, आज थोड़ा सा इंट्रो उसका भी करेंगे अगर टाइम बचा तो उसमें आप देखेंगे बीजेटी भी काम वही करता है और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी वही काम करता है। फर्क सिर्फ ये है कि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। इनपुट करंट जो है उसको चेंज करें तो आउटपुट चेंज होती है, उसमें जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होगी, वो अब हम बाद में देखेंगे। बहरहाल यहाँ तक सर्किट जिसको समझ नहीं आई वो कुछ भी पूछ सकता है। ये तो वही रेजिस्टेंस है आर बी जो ग्राउंड हो गई है, और सर ये तो आसान है। 3 टर्मिनल की जगह आपने ये इंसर्ट कर दिया, आर ई उसी तरह आ गया, और आई ई आपको पता है ग्राउंड की तरफ फ्लो करता है। लेकिन कन्वेंशन में ये होता है कि करंट हमेशा सिस्टम में एंटर करवाना होता है आपने, इनपुट करंट भी और आउटपुट करंट भी। तो आई ई के साथ माइनस आप लगा देंगे, या आई नॉट के साथ आप क्या लगा देंगे, माइनस। तो बाकी आउटपुट आप एमीटर से ले रहे हैं, प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, और इधर भी चूंकि एमीटर करंट नीचे को आ रहा है तो इस जगह पे प्लस सिंबल बनेगी, इधर माइनस बनेगी, तो आउटपुट वोल्टेज के साथ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी तरह फिर जेड इन क्या होगा, सिंपल आर बी इन पैरेलल विद जेड बी क्या है, बीटा आर ई प्लस आर ई। ये पहले भी हम कर चुके हैं। जेड बी असल में क्या है, बेस टू ग्राउंड इम्पीडेंस, बेस टर्मिनल टू ग्राउंड टर्मिनल जो आपको इम्पीडेंस नजर आ रही होगी वो जेड बी होगी। और जेड आई क्या है, इनपुट टर्मिनल टू ग्राउंड जो इम्पीडेंस नजर आ रही है। इन दोनों में फर्क है, फर्क सिर्फ ये है कि जी जेड सर, बी के साथ पैरेलल में आर बी कर दें तो वो जेड आई हो जाए। और जेड बिल्कुल बी ऐसे ही क्या है। है, जेड बी यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पीडेंस है, बीटा टाइम्स आर डी और साथ में आर ई का सम, आर ई का सम। क्योंकि जब सीरीज में आ आप जाएंगे ना वो हाँ, सिंगल जब अगर आप आप लूप से इनपुट कंसीडर इम्पीडेंस करोगे। निकाले होते हैं ना, एक बार जेन में रखें, इनपुट इम्पीडेंस निकाल रहे हैं तो ये करंट सोर्स ये ओपन हो जाएगा, इसलिए सिर्फ यही इम्पीडेंस बनेगी, बीटा आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो ठीक हो गया। वो आपने लिख दी है, या फिर ये जो निकाली थी, बल्कि ये इस तरह नहीं होगी, जेड बी इज इक्वल टू वी आई ओवर आई बी, वी आई ओवर इस तरह आपको निकालनी पड़ेगी। सर ये आएगी तो ओम्स लॉ के साथ ही, लेकिन वो ये होगा ना, चूंकि ये दोनों सीरीज में और सीरीज के अंदर वोल्टेज आपके पास डिवाइड होता है, तो इन दोनों के जो वोल्टेजेस होंगे वो आप ऐड होंगे, तो वो जब ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, आई बी इंटू बीटा टाइम्स आर ई प्लस आई बी इंटू बीटा प्लस वन आई वही बी। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप लूप लगा लें छोटा सा, हाँ ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है, या सिंपल ओम्स लॉ लगा दो आप, पूरी एक सिंगल इसे लूप कंसिडर करके पूरी हाँ, ब्रांच ये के ऊपर। करंट मल्टीप्लाई जो इधर वोल्टेज होंगे आई बी बीटा आर ई, इधर होंगे आई बी इंटू आर ई, और आई बी की जगह बीटा प्लस वन रख के वहां से आप जो है वो जेड बी ऐसे ही निकालेंगे, है, विच इज इक्वल टू बेस टू ग्राउंड वोल्टेज डिवाइडेड बाई आई बी, ठीक है। बिल्कुल ऐसी है। और आई बी ऊपर से जब हम न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला आई बी कैंसिल हो जाएगा, खाली पीछे आपके पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। बिल्कुल, ये पिछली कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको बता चुका हूँ मैं, ऐसे ही है उसमें सर। भी यही था। फिर अगर वन को इग्नोर करें तो ये बीटा कॉमन आ जाएगा, स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई हो जाएगा आपके पास। सर अगर हम वन को अगर हम इग्नोर नहीं करते, कोई स्पेशल केस है जिसके अंदर हम वन को इग्नोर नहीं करेंगे, नहीं, या इग्नोर वन करते को? हैं हमेशा, वन की कोई वैल्यू नहीं, अच्छा, क्योंकि बीटा जो है ये इज मच ग्रेटर देन वन, बीटा 50 से शुरू होके बिल्कुल 400 ऐसे ही तक है, जाती है इसकी वैल्यू। ऐसे ही है। और अगेन एक और स्पेशल अजम्पशन है कि अगर आर ई भी मच मच लार्जर देन है स्मॉल आर ई, तो फिर इसको भी इग्नोर कर देंगे, तो जेड बी बीटा इंटू कैपिटल आर ई हो जाए। सर पैरेलल के अंदर हमारे पास आपके पास अगर कुछ रेजिस्टर्स लगे हैं, तो जो सबसे छोटी वैल्यू वाला रेजिस्टर होता है वही आपका आंसर आता है ना, तकरीबन उसके करीब करीब। उससे भी थोड़ा आता है आंसर, अच्छा ठीक हो गया, यानी कि सबसे छोटी वाली की इक्वली आप तकरीबन अप्रोक्सीमेट कर लोगे उसे। उससे उससे थोड़ा आएगा, इक्वल नहीं आता। ठीक है, ओके हो गया। तो आउटपुट इम्पीडेंस के लिए
जारी बात है आउटपुट इम्पीडेंस के लिए हमने फिर क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज ओवर वो सारा करना पड़ेगा। तो द आउटपुट इम्पीडेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय फर्स्ट राइटिंग द इक्वेशन फॉर द करंट आई बी की ये इक्वेशन जारी बात है, वी आई ओवर जेड बी हमें पता है, एंड देन मल्टीप्लाइंग बाय बीटा प्लस वन टू स्टेब्लिश आई ई। तो आई बी को बीटा प्लस वन से मल्टीप्लाई करें तो आई ई आ जाएगा, आई ई की ये इक्वेशन बन जाएगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग जेड बी गिव्स, तो जेड बी की ये जो वैल्यू आई हुई थी ये वाली या ये वाली, ये इधर पुट कर दी है और उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है। तो यानी बीटा प्लस वन से डिवाइड कर दिया है पूरी इक्वेशन को, तो ये ऊपर से बीटा प्लस वन खत्म हो जाएगा और नीचे बीटा आर ई डिवाइडेड बाई बीटा प्लस वन, इधर इसको भी जब बीटा प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो ये कैपिटल आर ई बच जाएगा और ये चीज़ बन। अब उसने कहा कि बीटा प्लस वन इज नियरली इक्वल टू बीटा, तो ये बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, वी आई ओवर आर ई प्लस कैपिटल आर ई रह जाएगा बस आपके पास। तो ठीक है, ये आ गया आई ई की वैल्यू, ये आ गई आपके पास। ये आउटपुट इम्पीडेंस निकालना चाह रहा है ना, ये देखिए इस तरह से मीटर फॉर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अब आउटपुट इम्पीडेंस हम ले रहे हैं, हमें यहाँ पे जो नज़र आएगी मीटर इस साइड से आपने देखना है, और आपको जो नज़र आ रही है मीटर और मीटर से ले रहे हैं, इस इन दो टर्मिनल पे जो नज़र आ रही है वो आपने देखनी है। तो ये आई ई आ गया एंड नाउ ठीक है, कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डिफाइंड बाई इक्वेशन 5.35। इस इक्वेशन से जो नेटवर्क बनेगा वो ये वाला बनता है, क्योंकि आपको पता ही है टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो एक सीरीज सर्किट का करंट होता है। तो ये करंट, ये एक हमने सीरीज सर्किट बना दी है, टोटल वोल्टेज उसके वी आई डिफाइन कर दिए हैं और ये दोनों सीरीज में कर दिए हैं। इसमें जो करंट कैपिटल आर ई में सब लोग कर रहा है वो आई ई, और यहाँ से आप जो है वो आउटपुट इम्पीडेंस देख रहे हैं। तो जब ये आउटपुट इम्पीडेंस देखनी हो, वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट करते हैं, जब इसको शॉर्ट करेंगे तो आर ई इन पैरेलल विद कैपिटल आर ई ही असल में आपकी आउटपुट इम्पीडेंस होगी। सर ये जो स्मॉल आर ई आ रहा है हमारे पास रजिस्टर, ये कौन सा आ रहा है? ये आया हुआ ये मैं आपको बताता हूँ, ये आउटपुट करंट की इक्वेशन लिख दी है, आई ठीक है, ई ही हमारा आउटपुट करंट है ना। अब यस ठीक सर। बाकी है। सब भूल जाए, इस इक्वेशन से दोबारा वापस कोई नेटवर्क बनाना हो, इस इक्वेशन का नेटवर्क ये नहीं बनेगा। इक्वेशन फिगर 5.38 जो है ना, जी वो जी। इक्वेशन 5.38 का नेटवर्क है। अब इस अच्छा नेटवर्क से अगर आपसे कोई पूछे कि आई ई की इक्वेशन क्या बनेगी तो आप क्या लिखेंगे, टोटल वोल्टेज वी सर, आई। यानी कि ये वाला नेटवर्क हमें गिवन होगा। इस इक्वेशन से आपने बनाना है ये नेटवर्क, ठीक है, ओके हो गया, ओके हो उधर गया, ये से तो नहीं बन आपको जाएगा। पता चलेगा आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि ऐसी है सर, वहां से तो शो नहीं हो रहा। इधर से आपने फाइंड करना है। तो आपको क्लियर नहीं है कि इन दो टर्मिनल में एक्चुअल इम्पीडेंस कितनी नजर आएगी, ठीक है। तो हमने सिर्फ हम्म। आउटपुट करंट को पहले निकाल ली है, ठीक तो है। वो करंट एक पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल सर्किट को फॉलो कर रहा होगा, जाहिर बात है एक्चुअल हम्म। सर्किट को नहीं फॉलो कर रहा होगा। ये जो करंट है, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की या इलेक्ट्रिक सर्किट की जो इक्वेशन होती है ना, उसको सर्किट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इसी तरह ठीक है। सर्किट से इक्वेशन भी लिखी जा सकती है, दोनों हम काम कर सकते हैं। तो जब हमें आउटपुट करंट की इक्वेशन गिवन है तो हम उससे एक हाइपोथेटिकल सर्किट बना सकते हैं। ठीक है। इसमें अब हमने मीटर टू ग्राउंड जो है ना इम्पीडेंस फाइंड कर लेंगे। तो आपको पता है हम्म। सर्किट एनालिसिस का कंसेप्ट है, जब इम्पीडेंस फाइंड करनी हो तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। जब वोल्टेज हम्म। सोर्स को शॉर्ट करेंगे तो स्मॉल आर ई और कैपिटल आर ई आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, और वही आपका फिर जेड नॉट होगा, क्योंकि जेड नॉट हम्म। एक ही मीटर टू ग्राउंड रहे। ठीक है ये बात।
ठीक हो गए सर। इधर से क्लियर नहीं होगी आपको। आपको ठीक उसके है। लिए आउटपुट करंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और फिर ठीक है। ये आप सर्किट उस इक्वेशन से बनाएंगे और वहां से फिर फाइंड कर लेंगे। और ये मेथड हर ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में आप लगा सकते हैं। बाकियों में क्यों नहीं ठीक लगाया? है। क्योंकि बाकियों में वैसे ही नजर आ रहा था कि आउटपुट इक्वेशन, आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, क्योंकि क्लियर नजर आ। बिल्कुल, क्योंकि सर वहां पे आपका जो कलेक्टर होता था वहीं पे एक रजिस्टर लगा होता था ना। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्ट ग्राउंड नहीं होता था और इस साइड पे ऐसे तार ही है। वो नीचे आया होता था। इसमें ऐसे ही है। ऐसे नहीं। ठीक है। तो ये जब और आपको ये भी पता है कि आर ई, ये दो रजिस्टर पैरेलल में है ना, आर ई स्मॉलर है, आर ई कैपिटल बड़ी रेजिस्टेंस है। हम्म। अगर आर ई इज मच लार्जर देन स्मॉल आर ई, तो जेड नॉट नियरली इक्वल टू स्मॉल आर ई ही आ जाए। ठीक है, ठीक हो गया, ओके हो गया। ये अभी जो बात आप कर रहे हो। सर लेकिन तो अगर हम इन्हें पैरेलल में सॉल्व भी कर लेंगे वो फॉर्मूला लगा के R1 कोई R2 और खास R1 फर्क नहीं प्लस पड़ेगा। R2 तो ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, तो वोल्टेज गेन क्या था? आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, वो निकालना है आपने। तो आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन लिख लें इसी नेटवर्क से, हाइपोथेटिकल जो है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक आउटपुट आउटपुट वोल्टेज वोल्टेज। आपके पास RE के क्रॉस आ रहा होगा, यहाँ पे VDR लग जाएगा आपके पास। वीडीआर लगा के, बिल्कुल वीडीआर लगाया। कैपिटल RE ओवर स्मॉल RE प्लस कैपिटल RE इंटू VI। वी है बिल्कुल। हाँ वही है। तो ठीक हो वी गया। और आई यहाँ VI पे अब V नॉट ओवर VI हो जाएगा आपके पास। और अगेन अगर आर ई को इग्नोर करें, देखें इसका आंसर बड़ा मजेदार आएगा। आर ई इज मच लार्जर देन स्मॉल आर ई, तो ये इग्नोर हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या ठीक है। बनेगा? कैपिटल आर ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर वो ई। 1 के करीब करीब आ जाएगा क्योंकि दोनों चीजें सेम होंगी वैल्यू में। तो मीटर फॉलोअर में जो गेन है वो फिर क्या होता है? 1 होता है। आउटपुट इनपुट के इक्वल होती है। ठीक हो गया। आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल होता है? इनपुट वोल्टेज के। फायदा क्या हुआ फिर? इसके और भी सर और वैसे फायदे हैं। वाकई में अगर इसके फायदे ये होते हैं कि इसकी ना आउटपुट इम्पीडेंस आप देखें कम है, काफी कम है। जेड नॉट क्या है? काफी कम है। स्मॉल आर और ई सर जेड इक्वल है। नॉट जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा गेन आता है आपका। लेकिन इस केस में आपने गेन खुद ही देख लिया ना, वो तो दूसरा केस था ना यार। और ठीक है, इनपुट ठीक है, इम्पीडेंस ठीक है। इसकी हाई है काफी। हम्म। तो ये जब कैस्केड में लगाते हैं ना एम्पलीफायर को, ठीक है, यूजली क्या होता है कि हम्म। एम्पलीफायर एक नहीं होता बल्कि 3 4 कैस्केड में लगे होते हैं। ठीक है, ताकि रिजल्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा एम्पलीफिकेशन आए। वो कैसे, मैं बताता हूँ ना आपको। लेट से आपके पास एक एम्पलीफायर है, उसका जो आउटपुट करंट है कलेक्टर करंट। क्या है? बेस पे आपने इनपुट दी थी, आउटपुट क्या आ गई? कलेक्टर करंट। अगर वो कलेक्टर जो करंट है वो इनहेंस्ड होके आएगा ना, बीटा टाइम्स आई बी के इक्वल होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? जी 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 सर, समझ आ रही है। और वो जो अब कलेक्टर करंट आया, वो अगर किसी अगले एम्पलीफायर की बेस पे दे दें तो फिर क्या होगा? तो सर वो फर्दर इनहेंस होके आएगा क्योंकि हाँ, करंट तो वही वाला पास करते जाएगा। हाँ वही इनहेंस हो जाएगा ना। आईसी जो पहले से भी इनहेंस हुआ था, वो अब हम्म। उसको भी बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीटा 2 इंटू आई सी हो जाए। और फिर ठीक अगर है, तो सर उसका यानी कि जो उसको आगे फिर किसी और की बेस पे देंगे तो फिर कितना करंट आपका आगे समझ आ गई एम्पलीफाइड आ गई होता जाएगा। वो तीन चार, लेकिन सर इस तरह आपको हार्डवेयर फिर आपका ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि एम्पलीफायर्स, नंबर ऑफ बिल्कुल एम्पलीफायर्स भी तो ज्यादा आपके पास ज्यादा लगाना हो रहे हैं ना। पड़ेगा। लेकिन हम्म। समटाइम्स ये होता है कि एक अकेला जो बीजेटी है वो रिक्वायर्ड जो करंट है एम्पलीफिकेशन का वो नहीं दे पाता, क्योंकि इस पे ठीक है। लिमिटेशन आपको पता है ना, पावर लिमिटेशंस होती हैं हर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कैस्केड में यूज करते हैं, बल्कि इसमें वो टॉपिक भी है, अगर टाइम मिला तो वो करवा देंगे, लेकिन मेन मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। हम्म। ठीक है, तो ये गेन 1 आ गया इसका। ये आपने नहीं करना इफेक्ट ऑफ आर नॉट। आर नॉट इफेक्ट क्या होता है कि अगर इधर पैरेलल में आर नॉट भी होती तो फिर क्या होना था? आउटपुट इम्पीडेंस एक यहाँ पे एक और रजिस्टर होती, वो आपने नहीं करना। ठीक है, हर जगह पे आर नॉट को इंसर्ट करता जाएगा। इट्स नॉट आवर कंसर्न, इस लेवल पे नहीं। तो बस यही है, ये एग्जांपल इसकी करते हैं। और फिर इसी तरह ये 5.8 थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन। जी सर, ये 5.8 इसके थी। बाद कॉमन बेस है और कलेक्टर फीडबैक और कलेक्टर डीसी फीडबैक कॉन्फ़िग, ये जो 3 कॉन्फ़िगरेशन है ना। चलो आज यही इसी हम्म। चैप्टर पे ही रहते हैं फिर।
बस नेक्स्ट। सर जी आज इतना ही सही है। इतना ही नहीं सही। ओहो, यानी कि यही वाला चैप्टर सही है। हाँ ठीक है ठीक। वो जो दूसरा ठीक हो चैप्टर गया। है वो बाद में शुरू करेंगे बहरहाल इस वो ये। सर अगले हफ्ते कर लेंगे। हाँ हाँ। नहीं इस हफ्ते का एक लेक्चर रहता है। वो लेक्चर वैसे आज शेड्यूल था, लेकिन अब जो दो है से ना वो तीन है। 2 से 3 जो आपने कहा हुआ था। हाँ वो अब जो है ना आगे शिफ्ट करते हैं। मे बी फ्राइडे को मैं कोई टाइम आपको दे दूँ, ठीक है। चले ठीक हो गया सर जी, टाइम ना कोई दोपहर को देख लीजिएगा अगर कोई स्लॉट आपको मिल जाए सही। दोपहर को ही होगा, दोपहर को सुबह 11 बजे बस कर ठीक लेंगे। हो गया। शाम को सर जी अफ्तारी करके ना नींद बड़ी आती हाँ ठीक है ठीक। है। ठीक है ठीक। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है। आर नॉट इन्फिनिटी, ठीक हम आर नॉट का हमने कंसीडर ही नहीं करना। आर नॉट को जो पार्ट ये है ना ये हमने नहीं करना। जब आर ठीक नॉट है। ना गिवन हो इट मीन्स आर नॉट इन्फिनिटी है। ए बी सी डी के लिए आर नॉट को आपने इन्फिनिटी कंसीडर करना। हम ठीक देखिए है। क्या होता है। इसको ग्राउंड कर देंगे, ये इधर आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, आर भी नीचे आ जाएगा। हाँ तो उसी तरह सबसे पहले कैपेसिटर दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। वही डीसी एनालिसिस, क्योंकि आर ई फाइंड क्योंकि करना है। आर ई हमें चाहिए। हाँ, ठीक उसके हो गया। लिए डीसी एनालिसिस कर लेते हैं। जाहिर बात है ये ओपन हो जाएंगे फिर कैपेसिटर्स, और एक आउटपुट इक्वेशन आप लिखेंगे वीसीसी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस आई ई आर ई, और उसको बिल्कुल ऐसे ही है। रीअरेंज करेंगे तो ये बेस करंट की इक्वेशन बन जाएगी। इसमें वैल्यूज पुट ऐसे ही है। करेंगे तो बेस करंट आ जाएगा, और आई ई फिर बीटा प्लस 1 टाइम्स आई बी होता है तो वो भी आ जाएगा, और आर ई आपको पता है ठीक हो गया 26 MV/आई ई होता है तो वो सर, ये 26 मिली वोल्ट का ये किस चीज का कांस्टेंट है आपके पास? ये आप शुरू में जो चैप्टर जब हम कर रहे थे ना ये पांचवा स्टार्ट में, तो उस वक्त मैंने ड्राइव हम्म। करवाया था ये। अच्छा ठीक हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आई के साथ डिवाइड होगी तो हाँ आर ही आ जाएगा। आर ई जब भी ठीक हो आपने गया। निकालना है तो आप ये वैल्यू निकालना। ठीक ठीक है। हो गया। फिर उसके बाद यही जाहिर बात जेड बी का वही फार्मूला जो आपने केवीएल से बनाया था अभी, जेड बी निकल वो तो आएगा। सर आ जाएगा उस सिंगल लूप कंसिडर करके। और जेड इन क्या होगा, आर बी इन पैरेलल जेड बी वो भी आ गया। जेड नॉट क्या बिल्कुल था, ऐसी है। आर ई इन पैरेलल स्मॉल आर ई, ये भी हो गया, अभी फार्मूला ड्राइव किया। बिल्कुल ऐसी है। और गेन इसी तरह वेरीफाई कर लेंगे, आप होता तो 1 नहीं है, वेरीफाई किया 0.996 आया विच इज इक्वल टू ठीक हो 1। गया। अब आगे अगली कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया। ये है जी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दो सप्लाइयाँ लगी हुई इसमें, ठीक है। वाह जी वाह। बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। एम्पलीफिकेशन क्या ये फॉरवर्ड बाइस है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर एनपीएन है पीएनपी है? सर ये हमारे पास वो है, पीएनपी है। पीएनपी। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ ना फिर, तो इधर बिल्कुल बैटरी ऐसे ही का है। पॉजिटिव लगा हुआ तो ये फॉरवर्ड बाइस ही हो जाएगा फिर। बेस मीटर वो जंक्शन, सर फॉरवर्ड बाइस हो रहा है, और कंडीशन ये ट्रू हो रिवर्स रही है बाइस हो उसकी। रहा है। इसको क्या करना होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। पहली तो हमने ये कंडीशन चेक कर ली। ऐसे ही है। और इसी तरह इनपुट इनपुट करंट और आउटपुट करंट इनटू द सिस्टम होने चाहिए, और वोल्टेजेस की पोलैरिटी, ये कन्वेंशन आपको पता है। टू पोर्ट जो सिस्टम है ये टू पोर्ट सिस्टम है ना, टू टर्मिनल्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इनपुट भी दो टर्मिनल्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं, आउटपुट भी। और डिवाइस 3 टर्मिनल है। इनको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, दोबारा पूछता हूँ मैं आज। इसलिए कि जो बीजेटी है इसमें दोनों करंट्स होते दो हैं। पोलैरिटीज बन जाती है, बिल्कुल ऐसी है सर। होल्स की वजह से भी करंट होता है, और सर वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह मेजोरिटी से। कैरियर्स की वजह से भी, मेजोरिटी हाँ और माइनॉरिटी इसके अंदर 2 कैरियर्स होते हैं ना, इस तो वजह से। टोटल करंट उन दोनों का ऐड करके ही आता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। एक जो बीजेटी, जब बीजेटी में से करंट फ्लो कर रहा होता है तो मेजोरिटी मिनॉरिटी कैरियर दोनों को ऐड करके टोटल करंट निकलता है। तो वो जो बिल्कुल ऐसे ही है। मेजोरिटी और मिनॉरिटी है वो प्लस और माइनस यानी होल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए बाईपोलर कहते हैं। आगे जो हम ठीक हो गया चैप्टर सर। दूसरा स्टडी करेंगे वो यूनिपोलर होगा, क्योंकि उसमें यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे मेजोरिटी होंगे, होंगे यहाँ सिर्फ या माइनॉरिटी कर कैरियर्स रही होंगे। होंगी। ठीक है। ठीक हो गया। उसमें दोनों करंट्स नहीं होंगे, एक की वजह, एक कैरियर की वजह से करंट हो गए, उन्हें यूनिपोलर कहते हैं। ठीक है। तो ये उसी तरह बेस कॉमन है, ये मीटर कलेक्टर है, तो ये आपको पता है। इसमें इधर फिर सिस्टम रख दो अपना मॉडल उठा के। करेंगे, क्योंकि ठीक है। मीटर करंट हमें चाहिए ना, तो मीटर करंट वो ही आ गया। मीटर करंट हमेशा आर ई रजिस्टर में से फ्लो करता है,
और कलेक्टर करंट क्या होता है, अल्फा टाइम्स आई ई, ये देखिए अल्फा ठीक टाइम्स है आई ई, और बेस उसी तरह ग्राउंड है, ये बेस क्या है, ग्राउंड। और अगर बेस सर, के लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक चीज का फर्क नहीं आ रहा कि जो मॉडल के अंदर हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे पहला रजिस्टर लगा हुआ है, पिछले केसेस के अंदर वो बीटा टाइम्स आर ई होता था, स्मॉल आर ई। हाँ वो इसलिए इसलिए होता था, बीटा टाइम्स आर ई इसलिए होता था कि जो आप हमने स्टार्ट में जब डेरिवेशन स्टार्ट की थी ना, मॉडल जब डेवलप किया था, वहाँ से हम वो करते थे, क्योंकि वो बेस करंट होता था, और बेस करंट से जब हमने निकालना होता था ना आगे इस साइड पे कलेक्टर करंट, तो हम उसको लिखते थे बीटा टाइम्स आई बी। ठीक है, चले ठीक मैं है। आपको ना वो स्टार से चलो दिखा देता हूँ, बिल्कुल स्टार में जब मॉडल हमने डेवलप किया था, एक मिनट, ये आर ई मॉडल, ये वाला टॉपिक जो है, फिर मैं वापस वहाँ पे आता हूँ। तो बेस मीटर जंक्शन को एक डायोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे उसने किया यहाँ पे। ठीक है, और डायोड की जो ठीक है। इम्पीडेंस है वो आर ई होती है, वो हमने आर ई लिख दी। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आर ई आया हुआ है ना, बीटा टाइम्स आर ई तो नहीं ना यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ठीक हो गया। नहीं नहीं, आगे आगे अभी हमें चलने दो जरा। बीटा टाइम्स आई, ये आई बी है, ये आर ई है। तो जेड इनपुट जो है, इधर जो एक्चुअल इम्पीडेंस नजर आ रही है वो ये फार्मूलों से आ रही है। जेड इनपुट क्या होगा, वी आई ओवर आई बी। तो वी आई असल में बेस टू मीटर ही है, वो वी बी सारी वैल्यूज करते कराते आखिर पे जेड आई जो है ना वो बीटा टाइम्स आर ई है, जब मीटर ग्राउंड है, जब मीटर क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, ठीक है। लेकिन इस केस में तो हमारे पास क्या है, तो फिर उसी वजह से हमने फिर जो है ना इसको रिप्रेजेंट कर दी है, जेड आई जो है वो बीटा आ रही है। तो ये देखें जेड इधर जो बेस टू मीटर हमें इम्पीडेंस नजर आनी चाहिए वो बीटा आर ई आ जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे बीटा आर ई लिख दी है। और करंट जो कलेक्टर होगा वो बीटा टाइम्स आई बी हो जाएगा। ठीक है, आ गई सर, समझ आ गई। और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में ये है कि बेस ही ग्राउंडेड है, तो उसमें जो है वो फिर बीटा टाइम्स आर ई जो है वो नहीं आएगा हमारे पास। जो भी हम कर रहे हैं कॉमन, कौन सी थी ये 5 पॉइंट, कॉमन बेस हाँ कॉमन बेस, 5.9। ये वाली जो हम कर रहे हैं, इसमें आप देख लें बेस कॉमन है, और यहाँ पे जो इम्पीडेंस नज़र आएगी वो जेड आई यहाँ पे है, ये वाली। उसके लिए जब हम फाइंड करेंगे तो देखते हैं क्या करना है। बहरहाल फिलहाल तो आप इस मॉडल को ज़हन में रखें। ठीक है, एसी एनालिसिस कर रहे हैं तो सप्लाईज क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। ये देखें ग्राउंड कर दिए हैं इनको, क्या कर दिए, आर ई के साथ जो लगी थी वो क्या हो गई है, शॉर्ट कर दी है। शॉर्ट हो जाएंगे। आर सी के साथ जो लगी थी वो भी क्या कर दी है, शॉर्ट कर दी। तो पैस्टर यहाँ पे तो उसने शो ही नहीं किया, अगर किए होते तो वो भी क्या हो जाने थे, शॉर्ट हो जाने। शॉर्ट। तो इनपुट करंट जब, यानी इसमें जब आप एक रूल बना लें कि जब आपका इनपुट करंट हो ना आई ई, इमीटर पे इनपुट दी हुई हो, तो फिर बीटा आर ई नहीं आपने लगाना, फिर क्या आपने रखना है, ठीक हो सिंपल आर ई। लेकिन जब भी इनपुट बेस पे देंगे तो बीटा आर ई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बीटा टाइम्स आर ई गया, आ बीटा जाएगा, आ रही। और इधर बीटा आई बी हो जाएगा। और इस केस में चूंकि इनपुट ठीक करंट हो गया सर। इधर सिंपल आ रही आएगा, तो इधर कलेक्टर करंट आपको पता है अल्फा आई ई होता है, तो हमने वो लिख दिया वहाँ। तो इनपुट इम्पीडेंस उसी तरह यहाँ सर्किट से निकाले, आर कैपिटल आर ई इन पैरेलल विद स्मॉल आर ई इनपुट इम्पीडेंस है, और आउटपुट इम्पीडेंस आउटपुट साइड पे तो हमें यही रेजिस्टेंस नजर आ रही है, आउटपुट डायरेक्ट आर सी होगी। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज की आप इक्वेशन लिखनी है, तो जाहिर बात है आउटपुट वोल्टेज किसके क्रॉस है, इस रजिस्टर के क्रॉस। तो इस रजिस्टर की आर सी को अगर आई नॉट से मल्टीप्लाई कर दें विद माइनस साइन, क्योंकि अगर पोलैरिटी ये वाली रखनी है तो करंट आई नॉट ऊपर से नीचे की तरफ ग्राउंड। सर कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा ना उसके साथ, हाँ वो ऊपर से नीचे आ रहा है, करंट ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअल जो करंट है सर्किट में वो आई सी है, और वो ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन आई नॉट जो है वो आपको पता है हमेशा इनटू द सिस्टम होता है, तो ये दोनों डायरेक्शन जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है उनमें। तो आप क्या लिखेंगे, आउटपुट वोल्टेज के लिए लिखेंगे
आउटपुट करंट के साथ माइनस लगा देंगे क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, और साथ आरसी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? सर क्लियर होगी। नहीं, इसमें दोनों, ये बात अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ, इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं। हाँ, एक तो पोलैरिटी भी नहीं मिल रही, उस एक माइनस उसकी वजह से, ठीक है, और फिर आई नॉट जो है वो माइनस आई सी के इक्वल है, तो ये दोनों माइनस माइनस ठीक है सर। प्लस हो जाए। पोलैरिटी में भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है ना। आई नॉट अगर आपने इस तरह लिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज ये बन रही है प्लस माइनस, ठीक है, और आई नॉट जो है वो ग्राउंड से कलेक्टर की तरफ है, तो प्लस नीचे होना चाहिए और माइनस क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो आउटपुट वोल्टेज और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, उन दोनों की पोलैरिटी में जो है वो तजाद है, तो इस वजह से एक माइनस उस वजह से आ गया, और एक माइनस जो है वो आउटपुट करंट जो है वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रखता कलेक्टर करंट से, तो एक माइनस उसकी वजह से भी आ गया, तो ये दोबारा फिर प्लस में रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सर, ये दूसरे वाला माइनस समझा दीजिएगा सर। हाँ, मैं आईसी चले मैं आपको डायरेक्ट वैसे ही सही कर जो है ना इसका कर देते हैं। ये देखें, ये जो आउटपुट करंट है ये है बॉटम टू ग्राउंड टू कलेक्टर की तरफ, जो उसने गिवन डायरेक्शन दी है, और अगर इस करंट को आर सी से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा, वो हमने लिख दिया, लेकिन एक माइनस है यस साथ। सर, यस सर, ये तो समझ आ गई हाँ, सर। ये माइनस क्यों है भला? क्योंकि सर ये नीचे से ऊपर जा रही है बेस टू क्या? इस रजिस्टर पे जो पोलैरिटी बनेगी, अगर आपने कन्वेंशन को फॉलो करना है तो प्लस नीचे बनेगा और माइनस क्या होगा, ऊपर। कौन सी कन्वेंशन? वो जो चैप्टर के स्टार्ट पे टू पोर्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, उस कन्वेंशन में, कन्वेंशन क्या है कि आउटपुट करंट हमेशा इनटू द सिस्टम होता है और इनपुट करंट भी इनटू द सिस्टम होता है, तो उसके मुताबिक प्लस नीचे होगा माइनस ऊपर होगा, लेकिन जो गिवन पोलैरिटी है वो प्लस माइनस दोनों में आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, तो एक माइनस उस वजह से आ गया। फिर हमने आउटपुट करंट की वैल्यू भी लिखनी थी, जारी बात है किसी ऐसे पैरामीटर की फॉर्म में लिखनी थी जो नॉन होगा। आई नॉट की जगह हम माइनस आई सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। आई नॉट की जगह माइनस आई सी इसीलिए लिखा है कि आई सी हम कैलकुलेट कर लेंगे ना, आई सी अपनी डीसी एनालिसिस से या जो भी, तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया। सर अगर हम इस तरह ना भी करें ना तो फिर भी ये बड़ा आसान हो जाता है हमारे पास, ये माइनस माइनस का। सर वो इस तरह हो सकता है कि हमें पता है हमारे पास जो वी नॉट है वो वही वोल्टेज होगा जो कि आर सी के रजिस्टर में से जाएगा, ठीक है, और वी इज अच्छा इक्वल चले, टू मैं आई वही आर कर के। रहा था, मैंने तो अभी ये यस समझाया, सर, वरना जरूरत नहीं सिंपल हो हमला थी लग जाता। आप डायरेक्ट प्लस लिखें। सर मैं आपको यस बताता सर हूँ सर, नहीं, डायरेक्ट प्लस भी प्लस लिखने क्यों की लिखना जरूरत है। ही नहीं है। सर जी प्लस प्लस भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट सोर्स हमारे पास जो लगी है ये हमारे पास सिंगल लूप सर्किट है, तो जब करंट सोर्स लगी है उसने करंट तो उतना ही डिलीवर करना है ना, और वो करंट की क्या वैल्यू है, अल्फा आई ई, तो करंट की जगह पे अल्फा ई आ जाएगा, और उसका जो करंट जा मैं रहा है वही कह रहा हूँ ना, कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है वी नॉट के साथ। इस वोल्टेज को वी नॉट को निकालना है ना हमने। आईसी को देखो, आईसी तो टॉप टू बॉटम ही फ्लो कर रहा है ना, जब वही आई ना, तो बस टॉप टू कौन से आ बॉटम फ्लो जाएगा पॉजिटिव। करेगा तो प्लस ऊपर आ जाएगा माइनस नीचे आ जाएगा, तो कोई चेंज आप डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन लिख दें आईसी इंटू आर सी, बस क्या लिख दें, ओके हो गया। आईसी इंटू आर सी, और फिर आईसी की जगह आप अल्फा आई ई लिख लें। ओके हो नहीं गया समझ सर, आई ओके बात? हो गया सर, आ गई क्योंकि है, ये इसमें समझने डायरेक्ट वाली ही कोई बात ऐसे नहीं आ है। रहा है ना, ये हमारे यहाँ जो आईसी करंट है ये इस पोलैरिटी से मुताबिकत रख रहा है, आईसी करंट जो, ऐसे ही है। तो उसी तरह फिर आई ई की जगह आप क्या लिखेंगे, आई ई इस रजिस्टर में से है, वो क्या है, वी आई सबके पैरेलल में है, तो वी आई डिवाइडेड बाई आर ई क्या होगा, स्मॉल आर, ये आई ई होगा। यहाँ पे आई ई की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी है, और फिर आपने वी नॉट और वी आई को अलहदा कर लिया है, वो क्या हो जाएगा, अल्फा आर सी ओवर आर ई। और अगर अल्फा तो आपको पता है 1 के करीब उसकी वैल्यू होती है हमेशा, तो अल्फा की जगह 1 भी लिख सकते हैं, और अगर क्या नाम है, assuming that R E is much larger than R E small, तो ये इसने करंट गेन निकाला है जी बाद में, लो करंट गेन भी निकाल लेते हैं।
सर वो इस वजह से निकल आएगा ना क्योंकि एक ही क्वीन के अंदर जब आपके दो सबस्क्रिप्ट्स आ गए हैं, वो वी नॉट और वी आई, तो वी नॉट ओवर वी आई को जब रीअरेंज करोगे तो वो आपके पास गेन ही बनता है हमेशा। हाँ हाँ, करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट, वो भी हम निकाल लेते हैं। इनपुट करंट पता है आपको आई ई है, ठीक है, ये वाला वो हमें पता ठीक लग है। गया, ठीक है, हमने लिख दिया। और वो किसके इक्वल है, आई ई के इक्वल है। अगर क्या, कब, जब आर ई इज मच लार्जर देन स्मॉल आर ई, तो इन दोनों का पैरेलल में रिजल्ट सिर्फ आर ई ही बनेगा, ठीक है ना। इनपुट साइड पे जब आप देखें तो अगर कैपिटल आर ई स्मॉल आर ई से काफ़ी ज़्यादा है तो इन दोनों की जगह मैं सिर्फ स्मॉल आर ई लिख सकता हूँ, स्मॉल आर ई लिख सकता और हूँ, उसमें बिल्कुल से भी ऐसे ही है। करंट फिर कौन सा फ्लो करेगा, आई 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 इनपुट ई, करंट ही, और वो आई आई एक्चुअल जो आई कि आई ई के इक्वल ही आ रहा है। वो हमने ये लिख दिया। और आउटपुट करंट ठीक आपको है। पता है माइनस अल्फा आई ई के इक्वल है, ठीक है, माइनस आई सी के इक्वल था ना, आई नॉट किसके इक्वल था, माइनस आई सी, और आई सी की जगह आप फिर क्या लिख सकते हैं, अल्फा आई ई। तो बस आई नॉट की जगह माइनस आई सी लिखा था, और आई सी की जगह अल्फा आई ई लिखा, और आई ई की जगह आप आई आई हैं। तो यहाँ से आउटपुट करंट और इनपुट करंट की रेशियो अल्फा के इक्वल आ गई, और अल्फा आपको पता है -1 के इक्वल, 1 के इक्वल होता है। तो ठीक हो इस गया। केस में फिर करंट गेन जो है वो 1 है, उस केस में वोल्टेज गेन क्या था, 1 था, पिछले पिछली कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह इसका भी न्यूमेरिकल उसी तरह ही हो जाएगा, ये फार्मूले सारे लगा के आप सबसे पहले इसमें भी डीसी एनालिसिस करना पड़ेगा आर ई फाइंड करने के लिए, और बाकी फार्मूले तो आप ड्राइव भी कर सकते हैं, याद ना करना कोई भी फार्मूला। अगर आप याद करेंगे ना तो बहुत से तो सर ज़्यादा फंस जाएंगे। हैं और आपसे नहीं होंगे याद, ड्राइव करना सीखो ऐसे ही है, फार्मूला। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद कलेक्टर फीडबैक है, सारी एक जैसी है यार। अब मैं इसमें अब आपको क्या बताऊँ, अब उसी तरह जो है वो मॉडल इंसर्ट कर दिया है, ये वीसीसी को ग्राउंड कर दिया आपने, तो ये इसमें एक आप फीडबैक आ रहा है हमारे पास। आरसी रेजिस्टेंस इधर आ जाएगी, और ऐसे ही है। ये जो है कलेक्टर, ये जो फीडबैक है कलेक्टर से आ रहा है ना बेस की तरफ, तो ये कलेक्टर और बेस के दरमियान में ये लगा दिया आपने, आरएफ लगा दी, ठीक है। ठीक है। और बाकी रह गया बेस टू ग्राउंड, जो है वो इम्पीडेंस आपको पता ही है, क्योंकि इसमें इनपुट करंट अगेन बेस पे दिया हुआ है, तो आपको पता है बीटा आर ई होता है, तो वो भी हमने लिख दिया, तो ये हमने कर दिया। और क्योंकि सर अगेन वैसे भी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ना हाँ आपके पास, बिल्कुल तो कॉमन वही, एमिटर के अंदर आपने हमेशा बीटा टाइम्स आर ही लिखना है। बीटा टाइम है। पहले ही होता था कि यहाँ कुछ नहीं होता था, ऐसे ही है। ये बेस टू कलेक्टर जो है, जैसे मैं आपको दिखाऊं भी, अगर यहाँ पे सिर्फ फीडबैक आ गया ना कलेक्टर से बेस की तरफ, पहले सिर्फ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होती थी इधर, ऐसे आर ही बी है। उसे हम कहते थे, और वो अब बीटा आर ई के पैरेलल में हो जाती थी। अब आर बी कोई नहीं है, लेकिन एक फीडबैक रजिस्टर है, तो वो फिर बेस और कलेक्टर के सीरीज में लगाने में क्या हर्ज है, बाकी मॉडल तो उसी तरह ही होगा। और ऐसे आई ही सी है। की जगह आप अगेन बीटा आई बी लिख देंगे, और ये उसके पैरेलल में आ जाए, लो जी मॉडल बन गया। सिमिलरली इसमें फिर आप जेड आई निकाल लेंगे, जेड नॉट निकाल लेंगे, बाकी ठीक चीज़ें है। भी निकाल लेंगे। ये जो करंट है यहाँ से कलेक्टर से बेस की तरफ फ्लो करेगा, उसका नाम आई प्राइम रख दिया है। और ये जो बेस टू ग्राउंड जो रेजिस्टेंस है बीटा आ रही है, उसमें से तो आपको पता है हमेशा आई बी करंट फ्लो करता है, तो हम्म। ये दोनों ऐड हो गए, इनपुट करंट क्या हो जाएगा, इनपुट करंट और आई प्राइम ये दोनों ऐड हो गए बेस करंट बना रहे होंगे। ऐसे ही है सर। ये बी वाले के ऊपर हम नोडल वो नोड केसीएल लगा देंगे ना, तो आई आई इज इक्वल टू जी वो आई इधर भी प्राइम लगा लो प्लस चाहे ये आई बी केसीएल, हो जाएगा। इधर ऐसे उसमें ही है। लगाया केसीएल, आई नॉट और आई नॉट इज इक्वल टू आई प्राइम प्लस आई सी, और आई सी की जगह बीटा आई बी लिख दिया, ठीक है। ठीक हो गया। और आई नॉट अगेन किसके इक्वल है, ये देखें इस जगह पे वोल्टेज जो है वो असल में आउटपुट वोल्टेज ही है, वी नॉट बिल्कुल माइनस ऐसे ही है। इस जगह पे जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज है, वी नॉट माइनस ऐसे वी ही है। आई ओवर आर एफ कर देंगे तो ये आई प्राइम भी निकल आएगा। हम्म। तो वहां से हम आउटपुट फिर वोल्टेज उसी तरह माइनस आई नॉट आर सी कर देंगे। और इसमें आप देखें ना इसमें, सर हाँ सर जी इस बार आईसी की डायरेक्शन चेंज है, मतलब वो पिछले क्वेश्चन पे। जी जी,
इसमें आईसी की जो डायरेक्शन है सर वो इस बार ऑपोजिट है, पहले वो जा रही थी। तो माइनस आ तो गया उसके साथ। ये आईसी जो है वो टॉप टू बॉटम ही है, लेकिन वो आरसी में से फ्लो नहीं कर रहा। अगर आप देखें, अगर आरसी में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या फ्लो कर रहा है, वो आई नॉट है, और आई नॉट की जगह हम ये लिखेंगे वैल्यू। पहले चलो पिछली कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ सर्किट डायग्राम। इसमें आईसी तो आरसी में से फ्लो कर रहा था ना यार, सीरीज सर्किट था, ठीक है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, इसमें फर्क है। अगर आप गौर से देखें तो आईसी तो इस कलेक्टर टू ग्राउंड फ्लो कर रहा है ना, और वो बीटा आईबी के इक्वल है। और आरसी में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आउटपुट करंट है, और आउटपुट करंट आईसी प्लस आई प्राइम के इक्वल। नहीं समझे बात? केसीएल लगाया ना यस सर कलेक्टर डिफरेंस के ऊपर, डिफरेंस डिफरेंस देख, यही सर कंफ्यूजन ये ठीक है सर। डिफरेंस है। तो अब अगेन आप आउटपुट, अब आप माइनस इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि करंट जो है वो इस पोलैरिटी से मुताबिकत नहीं रखता, तो इसलिए माइनस लगा दी है। और आप आई नॉट की जगह ये वैल्यू भी पुट कर देंगे जो आई नॉट की आपने निकाली हुई है, ये पुट कर दी। ये तो वी नॉट की इक्वेशन बन गई। और वी आई किसके इक्वल है? जाहिर बात है, इस रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज जो अब वो क्या होगा, बीटा आर इंटू आई बी, वो वी आई है। क्योंकि वी आई इस रेजिस्टर के पैरेलल में जो पैरेलल में है ना, तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वी आई होगा। वो क्या बन गया, बीटा आर ई मल्टीप्लाई बाई आई बी, तो वो भी लिख दिए। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, अब मजीद बस वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो आई प्राइम की जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें आप दोनों वैल्यू पुट कर देनी है, वी नॉट की भी और वी आई की भी। वी नॉट की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, और वी आई की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो आखिर में रिजल्ट जो है वो इस तरह का आ जाएगा। तो रीअरेंज करने के बाद, अब ये बोर्ड के बगैर नहीं हो सकती चीज़, लेकिन आप करें, ये आसान आसान है, बस वैल्यूज पुट की हुई, ठीक है। ये सर समझ आ रही है, तो इसमें इस रॉकेट साइंस कोई आई नहीं। तो बस ये वैल्यू निकल आई, रीअरेंज करने के बाद करते कराते ये वैल्यूज पुट करते हुए जेड आई की वैल्यू इनपुट की ये निकल आई, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है। कम्प्लेक्स एक रिलेशनशिप बन गया है। और इसी तरह आउटपुट तो बहुत ही आसान है, वो तो मसला ही कोई नहीं है, आउटपुट वोल्टेज। अच्छा, आउटपुट वोल्टेज के लिए अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों शामिल किया साथ? आउटपुट वोल्टेज उसने क्या लिखा हुआ है, if we set vi to 0 as required to define z naught, the network will appear as this। ये नेटवर्क ही बनेगा ना। आउटपुट साइड से जब आप देखेंगे तो इसको शॉर्ट करना पड़े, यहाँ वोल्टेज सोर्स ही लगा होगा ना इनपुट का, इनपुट खाली तो नहीं होगी, कोई वोल्टेज सोर्स ही इनपुट दे रहा होगा। उसको आप शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे, तो क्या बनेगा, शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस आएगी, वो किधर जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे ही है। आउटपुट वोल्टेज सिर्फ बन जाएगी आर सी इन पैरेलल विद आर एफ। नहीं आर सर, एफ आ गई सर, आ गई। ये शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में ये तो हज़फ हो जाएगी रेजिस्टेंस। तो ये करंट सोर्स लगा हुआ था, यहाँ ये भी ओपन हो गया, तो आउटपुट इंपीडेंस होगी आर सी इन पैरेलल विद आर एफ। तो हमने लिख दिया फार्मूला। इसके फार्मूले अगर याद करने हुए तो कर लेना, लेकिन फिर भी हाँ इसके कर लेना अगर आगे, क्योंकि ये सारी लंबी डेरिवेशन उस वक्त शायद ना हो आपसे, ठीक, लेकिन फिर भी हो जाएगी। जब आपको रजिस्टर्स की वैल्यूज गिवन होगी ना, आप अपना स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो हो जाएगा। फिर भी सर्किट है ना यार, सर्किट ही सॉल्व कर रहे हैं हम, कोई और काम तो नहीं कर रहे। तो वोल्टेज गेन उसी तरह वी आउट ओवर वी इन लिखना है, ये आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन थी। और इसमें फिर जस्ट आपने क्या किस वैल्यू को पुट किया हुआ है, आई प्राइम की, यहाँ पे आई प्राइम की वैल्यू ये वाली पुट कर दी है। और आखिर पे सॉल्व करते हुए, रीअरेंज करते हुए जो है वो ये इक्वेशन आपकी बन गई, वी नॉट ओवर वी आई की। और अगर आर सी इज मच मच लार्जर देन आर ई, तो आपको पता है रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आर सी रह जाएगा क्योंकि आर ई इग्नोर हो जाएगा। तो ये छोटा सा रिजल्ट, ये आर ई जस्ट खत्म हो गया।
और उसको LCM लिया है, ओपन किया है, तो ये दोनों भी कट गए और आखिर पर रिजल्ट ये बन गया। और फिर अगेन अगर RF इज मच लार्जर देन RC, तो नीचे से RC खत्म हो जाएगा, RF और RF कैंसिल हो जाएगा, तो गेन फिर बड़ा सिंपल आ गया, क्या फार्मूला बन गया, -RC और RE। माइनस साइन ये शो करता है कि ये आउट ऑफ फेज होगी आउटपुट जो है वोल्टेज। तो यहाँ तक करना है, इफेक्ट ऑफ R0 आपने नहीं करना, ठीक है। तो सर ठीक आज है, के फिर लिए ये चैप्टर जो काफी, है वो फिनिश हो गया, ठीक है। यहाँ तक बस ठीक हो गया सर, गुड हो गया। जितनी भी ये कॉन्फ़िगरेशंस है ना,